जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे, उससे संबंधित रिलेटेड फैक्ट को भी साथ साथ देखते हुए चलेंगे। जितना भी महत्वपूर्ण बात होगा हम सब कुछ बताते हुए चलेंगे। साथ में पेन पेपर सब कुछ लेकर बैठिएगा और साथ में लिखते भी चलिएगा। जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होगा वो हम यहाँ पे बताएंगे, वो आप नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में चाय की खेती कितने जिलों में प्रारंभ की गई है? तो झारखंड में चाय की खेती 2 जिलों में प्रारंभ की गई है, एक हजारीबाग और दूसरा गुमला। हजारीबाग और गुमला में चाय की खेती अब की जाएगी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। देखिए और कुछ फसल को देख लेते हैं, कौन सा जिला में सबसे ज़्यादा कौन सा फसल उत्पादन किया जाता है झारखंड में। तो देखिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फसल को याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए आलू, गन्ना, ज्वार, बाजरा, ये सब उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? तो हजारीबाग में होता है। और इसके बाद अगर चावल, जिसको धान कहते हैं, तो धान का उत्पादन सिंहभूम में होता है। झारखंड में सबसे ज़्यादा जो 60% चावल ही उत्पादित होता है और कहाँ होता है? तो सिंहभूम में सबसे ज़्यादा होता है। मड़ुआ, उड़द जो है वो रांची में होता है। और बाकी जितना भी फसल है उसका उत्पादन कहाँ होता है? तो पलामू में होता है। एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। जैसे ज्वार, बाजरा, गन्ना और ये आलू का उत्पादन बोला जाए तो हजारीबाग, धान का उत्पादन बोला जाए तो सिंहभूम, उसके बाद मड़ुआ, उड़द का उत्पादन रांची। बाकी जितना भी फसल होता है जैसे गेहूं है, मक्का है, दलहन है, तिलहन है, अरहर है, जो भी उत्पादित किया जाएगा तो सब कहाँ पर किया जाता है झारखंड में? तो सबसे ज़्यादा पलामू में किया जाता है। एकदम अच्छे से दिमाग में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाएगा। झारखंड का अगर मुख्य फसल देखेंगे तो क्या है? तो धान है, 60% उत्पादित होता है। दूसरा मुख्य फसल झारखंड का क्या है? तो ये मक्का है। और तीसरा मुख्य फसल झारखंड का क्या है? तो ये गेहूं है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किसानों को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत कितने रुपये सहायता राशि दी जाएगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब सुखाड़ग्रस्त घोषित किया गया है झारखंड को, तो कितना रुपया मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत किसान को दिया जाएगा? तो ये 3500 रुपया झारखंड में किसानों को दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत किसानों को कितना दिया जाएगा? तो 3500 रुपया किसान को दिया जाएगा। बहुत बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए सुखाड़ग्रस्त घोषित किया गया है यहाँ पे 243 प्रखंड को। झारखंड में अगर देखा जाए तो 263 प्रखंड है, उसमें से 243 प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। तो यहीं के जो 243 प्रखंड में जो आएंगे उन्हीं को ये 3500 रुपया राहत के रूप में दिया जाएगा, क्योंकि 243 प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। अगर देखा जाए तो कुछ और योजना देख लेते हैं जो झारखंड सरकार का बहुत फेमस योजना रहा है और जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना ये चालू हुआ था 2019 में, और इसमें जन्म से 18 वर्ष तक के उम्र में जो लड़की है उसके अकाउंट में सरकार जो 40,000 रुपया देती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक यहाँ पे बहुत अच्छा फेमस योजना है पीटीसी डाकिया योजना, 2017 में चालू हुआ था पीटीसी डाकिया योजना। इसमें आदिम जो जनजाति है जैसे सूर्या पहाड़िया, माल पहाड़िया, पहरिया, कोरबा, बिरहोर, उरांव, ये सब जो उरांव नहीं है इसमें, ठीक है, बिरहोर है। तो ये सब जो जनजाति है, आदिम जनजाति जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई जनजाति है, 8 झारखंड में आदिम जनजाति है, तो उस 8 आदिम जनजातियों को सरकार कोशिश करती है कि उसके घरों तक 35 केजी चावल पहुंचाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से रहेगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो और कुछ योजना है, जैसे इस किसको मिलेगा 35 केजी चावल? जो मतलब 1000 मतलब रुपया प्रति महीना कम इनकम होता है फैमिली में, तो उसको यहाँ पे दिया जाएगा। ये 35 किलो चावल घर तक पहुँचाएगी सरकार। इसके बाद योजना बनाओ अभियान 2016 में चालू हुआ था। योजना बनाओ अभियान 2016 में चालू हुआ था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2016 में प्रारंभ हुआ था, बुजुर्ग को तीर्थ दर्शन करवाएगी सरकार। और मेरी बेटी मेरी पहचान योजना 2016 में चालू हुआ था, ये बेटी के पहचान के लिए योजना है। तो बहुत बढ़िया योजना है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे।
योजना बनाओ अभियान जो है, योजना बनाओ अभियान जो है वो 2016 में चालू हुआ था। तो सरकार का कहना था कि ग्राउंड स्तर पर आप योजना बनाइए और हमारे तक भेजिए, फिर हम उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसको फिर लाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह का प्रयास था सरकार को, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को कितना राशि दिया है। तो लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को 165 करोड़ रुपया दिया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाएगा। लॉजिस्टिक पार्क झारखंड में बनेगा, 165 करोड़ रुपया इसके लिए केंद्र ने दिया है। अब यहाँ से बहुत सारा योजना झारखंड से चालू हुआ था केंद्र सरकार का, जैसे एक आयुष्मान भारत योजना 2018 में चालू हुआ था, रांची के प्रभातारा मैदान से नरेंद्र मोदी चालू किए थे। और ये आयुष्मान भारत योजना जो है वो 5 लाख तक का आप इलाज जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके करवा सकते हैं। तो जो आयुष्मान के अंतर्गत मतलब टैरिफ किया हुआ होगा उसके साथ मतलब इलाज करवा सकते हैं। मतलब एक तो जिला में आपका सदर अस्पताल होता ही है, लेकिन अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं या तो वहाँ नहीं इस तरह का इलाज होता है, तो 5 लाख तक का इलाज जो है वो आयुष्मान के अंतर्गत जो हॉस्पिटल है उसमें जा कर के आप करवा सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये प्रभातारा मैदान रांची से प्रारंभ हुआ था। अर्जुन मुंडा देखेंगे तो केंद्र में क्या है, ये जनजातीय मंत्रालय इनके पास है, ये जनजातीय मंत्री हैं, ठीक है, कैबिनेट मंत्री हैं। द्रौपदी मुर्मू इसके पहले जो है वो झारखंड की राज्यपाल रही थी, और ये अभी भारत की पहली आदिवासी और महिला में दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, क्योंकि इसके पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, उसके बाद जो है ये बनी है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो गंगा उत्सव का आयोजन साहेबगंज में किया जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये साहेबगंज में किया जाएगा। अब यहाँ पे बात आया कुछ महोत्सव का, तो एक महोत्सव बहुत फेमस रहेगा, जो जनजातीय महोत्सव 2023 में कहाँ पर किया जाएगा, तो ये राज्य में, तो रांची में ये इसका आयोजन किया जाएगा जनजातीय महोत्सव का। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे बात आया साहेबगंज से, तो साहेबगंज से कुछ हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे साहेबगंज में अगर देखा जाए तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1983 में इसका स्थापना हुआ था। और साहेबगंज में ही सबसे पहले मतलब देखा जाए तो एकमात्र एरिया है जहाँ पर झारखंड में घुसती है गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी देखा जाए तो 5 राज्यों से बहती है, उसमें से साहेबगंज जो है वो झारखंड का क्षेत्र है जहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है। गंगा नदी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो उसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में है, और सबसे कम लंबाई जो है वो झारखंड में गंगा नदी का देखा जाता है। 2525 किलोमीटर गंगा नदी बहती है, वो 5 राज्य से होकर बहती है। सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, फिर वो झारखंड में बहती है थोड़ा सा, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में, फिर उसके बाद पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवाहित होते हुए फिर वो बंगाल की खाड़ी में चल जाती है मेघना के नाम से बहते हुए। तो इस तरह से गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो देखा जाए तो गंगा नदी थोड़ा सा पार्ट जो है साहेबगंज में झारखंड से छूती है। तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है वो देश का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है वो साहेबगंज में बना है। देखिए, और पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल है वो आपका वाराणसी में बना है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बना है, और देश का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल साहेबगंज में बना है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो विश्व का सबसे अधिक अवधि तक चलने वाला मेला जो है वो देवघर में प्रारंभ हुआ है, जिसे श्रावणी मेला के नाम से जानते हैं। ये ऐसा मेला है जहाँ पर एक रंग के वस्त्र पहन करके लोग चलते हैं, और ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला, लंबे अवधि तक चलने वाला मेला है श्रावणी मेला। ये आपका देवघर में लगता है, मतलब बाबा धाम जिसको बोलते हैं, बैद्यनाथ धाम भी उसी को बोला जाता है, तो वहीं पर ये श्रावणी मेला लगता है। तो देखिए झारखंड में जब मेला का बात आया तो कुछ और झारखंड का मेला देख लेते हैं। जैसे झारखंड में एक लगता है हिजला मेला। हिजला मेला जो है वो मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है दुमका में, तो बहुत फेमस मेला है, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। एक है सूर्यकुंड मेला।
सूर्यकुंड मेला जो है वो हजारीबाग में लगता है मकर संक्रांति के अवसर पर। यहाँ पे गर्म कुंड है जो भारत का सबसे अधिक गर्म मतलब सबसे अधिक गर्म पानी आपको यहीं पर मिलेगा। तो ये मेला जो है यहाँ पे लगता है, सूर्यकुंड मेला वहीं पर लगता है जहाँ गर्म कुंड है, ठीक है। उसके बाद नौमी डोल मेला ये रांची में लगता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है एक मंडा मेला, ये आपका रामगढ़ में भी, हजारीबाग में भी, बोकारो में भी लगता है। बिंदु धाम मेला साहिबगंज में लगता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद रथ यात्रा मेला रांची में लगता है। फिर नरसिंह धाम मेला, ये नरसिंह धाम मेला एकमात्र झारखंड का मेला है जो शहरी मेला है। ये लगता है कहाँ पे, तो हजारीबाग में लगता है। राम रेखा धाम मेला जो है वो आपका सिमडेगा में लगता है कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर। बुढ़ई मेला ये देवघर में ही लगता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। हथीमा पत्थर मेला बोकारो में लगता है। गांधी मेला सिमडेगा में लगता है। टूसू मेला जो है वो आपका रांची के क्षेत्र में लगता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। तुर्की मेला चाईबासा में लगता है। गणतंत्र मेला गोड्डा में लगता है। उर्स मेला गुमला में लगता है, तो ध्यान में रखिएगा उर्स मेला। उसके बाद जतराही मेला और एक बलबल मेला आपका चतरा में लगता है। चपरी मेला लातेहार में लगता है। कौन सा मेला? चपरी मेला लातेहार में लगता है। और मक्का मारो मेला, मक्का मारो पहाड़ी भी है कोडरमा में, और मक्का मारो जो है मेला भी लगता है कोडरमा में। तो ये जितना भी मेला हम बताएं बहुत फेमस मेला है झारखंड का, तो उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे मात्र एक झारखंड का शहरी मेला कौन है पूछता है, तो नरसिंह धाम मेला कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। हिजला मेला को ध्यान में रखिएगा। और हथीमा पत्थर जो बोकारो में लगता है, बहुत फेमस कहानी है, हम बोकारो बता रहे तो उसमें बताए हैं, तो आप इसको देखिएगा, बहुत अच्छा आपको समझ आ जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो थोड़ा अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो अगर आप लोग नहीं देखते हैं, नहीं चलता है, तो हम लोग को मन नहीं करता है बनाने का, और हमारी टीम जो है काम नहीं करती है। अगर आप लोग का थोड़ा प्यार सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे और इसको आगे बढ़ा पाएंगे। बस थोड़ा सा आप लोग का कोऑपरेशन की ज़रूरत है, थोड़ा साथ दीजिए हम लोग का, ठीक है। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का मतलब परिणाम नहीं देखने को मिलता है, तो काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन देखिए आप लोग का प्यार अगर सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग काम अच्छे से कर पाएंगे। थोड़ा दोस्तों यारों को शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो रेड वाला बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कुछ भी नोटिफिकेशन अगर हम लोग दें तो आप लोग तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो इसी तरह से थोड़ा प्यार बनाए रखिए और दोस्तों यारों तक थोड़ा शेयर कीजिए। आप लोग का सपोर्ट और प्यार जो मिलेगा तो बहुत कुछ यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो 13वीं जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप हुआ था, उसका खिताब मध्य प्रदेश ने जीता है। तो अब यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं, झारखंड में इसको क्यों पढ़ रहे हैं? जब मध्य प्रदेश ये खिताब को जीता है तो हम झारखंड में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखिए झारखंड जो है इसका उप विजेता बना है। 13वीं महिला जूनियर जो हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुआ उसमें मध्य प्रदेश इसका विजेता रही हैं महिला लोग, और झारखंड की महिला लोग उप विजेता रही है, इसका मतलब दूसरे स्थान पर रही है। और ये आयोजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा के राउरकेला में हुआ था। आपको पता है उड़ीसा के राउरकेला में एक बहुत अच्छा स्टेडियम बना हुआ है हॉकी का, बिरसा मुंडा स्टेडियम। तो बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी का है, वो कहाँ बना हुआ है? राउरकेला में बना हुआ है, और विश्व का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम है। इस बार 2023 में जो हॉकी का वर्ल्ड कप भी हुआ है वो इसी स्टेडियम में हुआ था। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे है? तो राउरकेला में है। और बिरसा मुंडा के नाम से है तो लोग झारखंड मारेगा, लेकिन ये है रियल में उड़ीसा में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पुरुष वाला जो 13वां जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप हुआ था जो राष्ट्रीय स्तर का, वो उत्तर प्रदेश जीता है। तो पुरुष वाला अगर देखा जाए किसने जीता? उत्तर प्रदेश। महिला वाला किसने जीता? मध्य प्रदेश। और झारखंड इसका महिला वाला में उप विजेता रहा है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के कितने जिलों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए योजना बनाई है?
तो 3 जिलों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए योजना बनाई है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए योजना केंद्र सरकार ने बनाई है। और 3 जिला कौन कौन है? तो देखिए, एक पूर्वी सिंहभूम का एक जो सबसे बड़ा शहर अगर देखा जाए झारखंड का है जमशेदपुर, तो वो पूर्वी सिंहभूम में है, तो यहाँ पे बनाया गया है। एक रांची और एक धनबाद, ये तीनों बहुत बड़ा शहर है झारखंड का, तो इसी में मतलब बनाया गया है प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना सरकार बनाई है, केंद्र सरकार। तो देखिए, जमशेदपुर देखा जाए तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे तो जमशेदपुर झारखंड का सबसे बड़ा शहर है। और महानगर अगर देखा जाए तो धनबाद और एक जमशेदपुर ही है। जमशेदपुर एक महानगर भी है और ये सबसे बड़ा शहर भी है। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो जमशेदपुर में ही पड़ती है। तो वायु प्रदूषण यहाँ पे काफ़ी है, क्योंकि उद्योग धंधा यहाँ पे बहुत अधिक लगाया गया है। तो इसीलिए सरकार यहाँ पे प्रयास करेगी कि वायु प्रदूषण की मात्रा को यहाँ पे कम किया जाए। तो ये जमशेदपुर में भी बनाया जा रहा है। उसके बाद रांची में देखा जाए तो रांची में भी HEC है, बहुत सारा यहाँ पे एल्युमिनियम फैक्ट्री है, तो बहुत सारा मुरी में एल्युमिनियम फैक्ट्री है, तो बहुत सारा यहाँ पे उद्योग भी है। तो इसीलिए सरकार यहाँ पर भी वायु प्रदूषण के लिए योजना बना रही है। और धनबाद में कोलफील्ड लिमिटेड है, तो कोलफील्ड एरिया देखेंगे तो झरिया कोयला क्षेत्र पूरा कोयला से भरा हुआ है। तो और धधकता हुआ कोयला जो है वो यहीं पर है। मतलब कोयला में अगर देखा जाए आग 1880 में लगा है, अभी तक भी जल रहा है, तो ये धनबाद क्षेत्र में है। और धनबाद जो क्षेत्र है इसकी एक विशेषता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, 1316 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी प्रदूषण नियंत्रण की ज़रूरत है। रांची सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से, 19.5 लाख, यहाँ 29.5 लाख आबादी है, तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या, तो इसके लिए भी यहाँ पे ज़रूरत है। तो इसके लिए सरकार जो है 237 करोड़ रुपया दे रही है। केंद्र सरकार जो है इसकी वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए केंद्र सरकार 237 करोड़ रुपया दे रही है, जिससे कि इसकी गुणवत्ता में सुधार की जा सके और इस क्षेत्र की जो आबो हवा है उसको साफ़ किया जा सके, जिससे कि यहाँ के लोग जो है रहते हैं उनका एक अच्छा वातावरण मिल सके। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने झारखंड के कितने नदियों को सबसे प्रदूषित नदी बताया है या प्रदूषित नदी बताया है? तो ये 2 नदियों को सबसे प्रदूषित नदी बताया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। तो देखिए, ये कौन 2 नदी है? तो एक है हरमू नदी और एक स्वर्णरेखा नदी। ये दोनों नदी को प्रदूषण नदी बताई गई है, मतलब प्रदूषित नदी यहाँ पे बताया गया है इसको। मतलब इसको नदी नहीं, नाला के रूप में संज्ञा दी गई है, इतना प्रदूषित हो चुका है। देखिए, स्वर्णरेखा नदी देखा जाए तो पूरी तरीक़ा से आपका जमशेदपुर औद्योगिक नगरी तरफ से होते हुए बहती है, तो प्रदूषण तो यहाँ पे फैलना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि उद्योग धंधे का कचरा ज़्यादातर स्वर्णरेखा नदी में चला जाता है। हरमू नदी भी उसी तरह की नदी है। तो हरमू नदी और स्वर्णरेखा नदी को झारखंड में सबसे प्रदूषित नदी यहाँ पे बताया गया है। अब बात आया नदी से, तो कुछ नदी देख लेते हैं झारखंड का क्या कुछ विशेषता जो नदियाँ का है। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा झारखंड का शोक किस नदी को कहते हैं, तो सकरी को नदी को कहते हैं, सकरी नदी, इसको सुमा गधी भी बोलते हैं। झारखंड का कौन सा नदी नौका गम्य है, नाव चला सकते हैं, क्योंकि झारखंड की ज़्यादातर नदियाँ अब पठारी क्षेत्र से निकलती है, उसका धारा बहुत तेज होता है, इसीलिए नौका गम्य नहीं कर सकते। लेकिन एक नदी है मयूराक्षी, जिसमें आप नौका गम्य कर सकते हैं, नाव चला सकते हैं। उसके बाद बंगाल का शोक किसको कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। विश्व का सबसे प्रदूषित नदी किसको बोलते हैं? तो दामोदर नदी को बोलते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर को अलग कौन सी नदी करती है? तो दामोदर नदी करती है। इस सब याद रखिएगा। पिंडदान के लिए फेमस कौन सा नदी है? तो फल्गु नदी, बिहार में उसको फल्गु बोलते हैं, झारखंड में उसको नीलांजन बोलते हैं, ठीक है। अंतसलीला उसको बोलते हैं झारखंड में, ठीक है। तो इस तरह से जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो 2 नदी को प्रदूषित बताई है, उसको नदी नहीं नाला की संज्ञा दी है, हरमू और एक स्वर्णरेखा नदी। तो इसको साफ करने की ज़रूरत है। स्वर्णरेखा नदी पर ही झारखंड का सबसे
मतलब बोला जाए दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात, रांची से 45 किलोमीटर दूर अनगढ़ा प्रखंड में पड़ता है। ठीक है, ये 1-2 बार क्वेश्चन पूछा था तो ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के कितने कोल ब्लॉक की नीलामी की गई है? तो झारखंड के 17 कोल ब्लॉक की नीलामी की गई है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, झारखंड के 17 कोल ब्लॉक की नीलामी की गई है। अब यहाँ कोयला का बात आया तो ध्यान में रखेंगे कि सर्वाधिक जो कोयला उत्पादन अगर झारखंड में होता है तो झरिया कोयला क्षेत्र से होता है। झरिया कोयला क्षेत्र जो है वो 90% कोकिंग कोल यहीं से मिलता है भारत को। कोकिंग कोल जो उद्योगों में जाता है लोहा गलाने के लिए या तो जितना भी उद्योगों में काम होता है उसके लिए कोयला जो यूज होता है तो वो झरिया कोयला क्षेत्र से जाता है। 90% कोकिंग कोल जो है वो कौन देता है? तो झरिया क्षेत्र देता है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला, क्योंकि हमारे पास जो है बिटुमिनस प्रकार का ही कोयला है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है, उसके बाद बिटुमिनस होता है, लेकिन एंथ्रासाइट केवल जम्मू कश्मीर में थोड़ा मोड़ा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है बिटुमिनस है, जो झारखंड से सबसे ज़्यादा भी उत्पादन यहाँ पे झरिया कोयला क्षेत्र करता है। अगर देखा जाए तो सबसे पहला कोयले की जो खुदाई हुई थी देश में तो वो रानीगंज कोयला क्षेत्र में हुआ था। बीपीएससी हाल फिलहाल में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि किस कोयला क्षेत्र में का खुदाई सबसे पहले हुआ था, तो रानीगंज कोयला क्षेत्र, और ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। झारखंड में सबसे अधिक जो कोयला रिजर्व अभी है वो कहाँ पे है? तो करगली बोकारो में। करगली बोकारो जो है वो अभी खुला नहीं है कोयला क्षेत्र, वो सबसे बड़ा रिजर्व कोयला क्षेत्र है। गिद्दी कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो रामगढ़ में है। तो ये सब जो बात हम बताएं वो बहुत फेमस है। जैसे आम्रपाली कहाँ से कोयला निकाल रही है? तो ये आपका टंडवा चतरा से निकाल रही है। एनटीपीसी कहाँ से निकाल रही है? तो ये आपका हजारीबाग बड़का गांव से क्षेत्र से निकाल रही है। इसी तरह से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग बताएंगे कि सिकनी कोयला क्षेत्र कहाँ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि सिकनी कोयला क्षेत्र कहाँ है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, सिकनी कोयला क्षेत्र कहाँ है। अच्छा लगे तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट रेल का प्रारंभ किस राज्य में किया गया है? प्रोजेक्ट रेल का प्रारंभ झारखंड राज्य में किया गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछ देगा कि प्रोजेक्ट रेल का संबंध किससे है, तो सब लोग यहाँ पे ज़्यादातर मारेंगे कि ये रेलवे से है, प्रोजेक्ट रेल का संबंध रेलवे से है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। प्रोजेक्ट रेल का संबंध जो है वो रेलवे से नहीं है, शिक्षा से है। शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए प्रोजेक्ट रेल का प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ पे सब लोग चौंक जाएगा कि इसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट रेल और इसका काम है शिक्षा से, तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। लेकिन यहाँ पे जो सरकार इसको की है, मतलब इसको लागू की है, इसको बनाई है प्रोजेक्ट रेल, क्वालिटी शिक्षा देने के लिए और क्वालिटी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राइमरी स्तर पर यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है और जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम जो है वो प्रोजेक्ट रेल रखा गया है। इसका संबंध जो है वो शिक्षा से है। ये क्वेश्चन सबसे पहले ऐसे पूछेगा कि प्रोजेक्ट रेल किस राज्य सरकार ने लागू मतलब बनाया है, तो ये राज्य सरकार है झारखंड। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि प्रोजेक्ट रेल का संबंध किस क्षेत्र से है, तो शिक्षा क्षेत्र से है। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्वालिटी एजुकेशन से है। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई होप जो करंट अफेयर बताएं और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताएं वो सब आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड वाला बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और थोड़ा ज़रूरतमंद लोगों को और ज़रूरतमंद दोस्तों को थोड़ा शेयर कीजिएगा। क्योंकि देखिए जितना भी करंट अफेयर दे रहे हैं ना, वो चाहे आपका जितना भी झारखंड का एग्ज़ाम हो, CGL हो, JPSC हो, या CDPO का जो वैकेंसी आया उसके लिए हो, या टीचर वैकेंसी के लिए हो, जिसके लिए भी मतलब आप तैयारी कर रहे हैं, तो आजकल करंट अफेयर का वेटेज रहता है, तो वहाँ से पूछा जाएगा। तो थोड़ा अच्छा से पढ़िए और हो सके तो नोट डाउन भी करते चलिए, तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदे का होगा। अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो हम इस कड़ी को और आगे तक लेके जाएंगे
और एक मास्टर वीडियो भी 2022 का हम सोचें करंट अफेयर का दे देंगे। तो अगर आप लोग को लगेगा कि अच्छा है तो आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि नहीं इसको बढ़ाया जाए, तो हम इसको आगे तक लेके जाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।